Hello everyone, welcome to Econ by Survey where economics make easy and exam oriented। तो आज की क्लास में हम करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिकली आपको एग्जाम से पहले ये तो जरूर ही अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई चैप्टर नहीं मैं पॉइंट आउट कर रही, जो भी मेरे को लगता है कि मेरे गेस के अकॉर्डिंग कि आपको ये टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करने चाहिए। जैसे कि एज यू ऑलरेडी नो कि आपके एग्जाम 25 का, तो आपके पास अराउंड 10 से 12 दिन ही रह गए हैं रिवीजन के लिए। तो आप डेली इन मतलब मैं डेली वीडियो डालूंगी, तो आप इन टॉपिक्स को, मेरे को लगता है कि आपको ये आते होंगे, पर एक बार आप अच्छे से बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रहने वाला है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो जो ये वाला टॉपिक है ना, आपको जैसे हमें पता है कि इसमें 3 प्रॉब्लम्स है, तो कौन से 3 प्रॉब्लम्स है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड आवर थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको 4 मार्क्स में आने के काफी चांसेस हैं। तो ये माइक्रो में से है। तो ये जो कई बार क्वेश्चन है ना, आपको बेसिकली ऐसे भी पूछेंगे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक, सॉरी लास्ट ईयर आपको इस अकॉर्डिंग ही आया था, उन्होंने एक सिंगल प्रॉब्लम ही पूछी थी, ठीक है। तो हम तीनों प्रॉब्लम्स को रिवाइज करते हैं। एक इकोनॉमी में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है? मान लो कि आप एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो एक फैक्ट्री खोलने के पहले आपको सबसे पहले यही प्रॉब्लम आएगी कि आपने किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। तो आप कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन करोगे? फर्स्ट वन इज, अगर आप कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस कर रहे हो। अब कंज्यूमर गुड का क्या मतलब है? जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि हमारे खाने पीने वाली चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, या फिर कोई कपड़े वगैरह डालने वाली होगी। प्रोड्यूसर गुड है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो या तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो, या फिर आप एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इसकी डिटेल वीडियो मैंने करवा रखी है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लो कि अगर आपकी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, तो अंडर डेवलप्ड में हमें कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करनी है। अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है, तो आप प्रोड्यूसर गुड की प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। देन हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि आपने प्रोडक्शन किस अकॉर्डिंग करनी है। तो ये बेसिकली रिलेटेड है हमारी टेक्निक से, कि आप प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे। तो हमें पता है कि 2 तरह की टेक्निक है। फर्स्ट वन इज अवर लेबर इंटेंसिव, सेकंड वन इज अवर कैपिटल इंटेंसिव। ये एक सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये थोड़ी फास्ट ही रहेगी, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें आप लेबर का यूज ज्यादा करते हैं एंड कैपिटल का यूज कम करते हैं। तो सेम चीज़ है, अगर आपकी कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी काम नहीं मिल रहा। एंड सेकंड इज अवर कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें मशीनें यूज होती हैं। तो अगर आपकी कंट्री फुल्ली डेवलप्ड है तो आप कैपिटल गुड का यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की इशू नहीं होती, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम हमारी रिलेटेड है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से। अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आप कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करोगे, अपर, लोअर या फिर मिडल। तो इसमें भी हम अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो कौन सी गुड आप कौन सी 3 मेजर प्रॉब्लम थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अपने 4 मार्क के हिसाब से लिख लेना। अगर आपको इसका डेमो चाहिए कि आपको इसको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको इस क्वेश्चन का टॉप मतलब नोट्स भेज दूंगी कि आपको पेपर में इस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेकंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अवर लॉ ऑफ DMU। अब लॉ ऑफ DMU का क्या मतलब है? लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक ऐसे करवाऊंगी जो मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप शॉर्ट में जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया वीडियो से, खुद से करके देखो, पढ़ो उसको, देन रिवाइज करो। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमें बताता है कि जब एक पर्सन, ठीक है, किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता है, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करता है, तो वहां से मिलने वाली यूटिलिटी एक बार इंक्रीज होती है, बाद में डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, एंड देन उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। अब देखो, मान लो कोई पर्सन है, उसकी फेवरेट चीज है सपोज चाय है। अगर वो स्टार्टिंग में चाय पिएगा तो उसको अच्छी लगेगी, 2 कप पिएगा और अच्छी लगेगी, तीसरी पिएगा ठीक ठाक, चौथी में और कम, पांचवी में उसको घबराहट हो जाएगी, छठवीं में आई थिंक उसको वोमिट भी हो सकती है। तो वो कहता है कि एक पर्सन जब किसी चीज को, एक पर्टिकुलर गुड, मतलब कोई भी खाने वाली चीज को जब कंज्यूम करेगा लगातार, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। अब इसमें क्या बताना है अपा ने? वो कहता है कि पहले टीयू बढ़ती है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिन यूटिलिटी कम होती है। देन जब टीयू मैक्सिमम हो जाती है तो हमारी एमयू जीरो हो जाती है। जब टीयू हमारी कम होनी शुरू हो जाती है तो एमयू हमारी नेगेटिव हो जाती है। इन तीनों में से भी आपको एक जरूर पूछेंगे, एमसीक्यूज में पूछेंगे कि बताओ कि टीयू मैक्सिमम है तो एमयू क्या होएगी, या फिर एमयू जीरो है तो टीयू क्या होएगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम, इसकी अजम्पशंस क्या है पहले। अब मेरे को कई बच्चों ने पूछा है कि इस क्वेश्चन को या फिर कई किस लॉ को अटेम्प्ट कैसे करना है। लॉ ऑफ डीएमयू का मैं एक डेमो भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप उसको एक बार देख लेना कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब देखो, इसकी पहले आप दोगे स्टेटमेंट, देन एक डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है कि एज जब आप किसी चीज की कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। अब देखो, उसके बाद है इसकी अजम्पशंस कि हम अज्यूम क्या करके चलते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है कि लगातार कंजम्पशन करनी है, स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलनी है कि जैसे जो भी आप चाय का कप या फिर चपाती खा रहे हो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट की होनी चाहिए। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, मनी से मिलने वाली यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसकी 3-4 अजम्पशंस है। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप इसी चैनल पे मेरी पढ़िए, आप डिटेल देख लेना। अब इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रो में डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे कहते हैं कि इसे हम लेबल करें या ना करें। मैं लेबल नहीं करवाती, सॉरी लेबलिंग करवाती हूँ, बट अगर आपने वो देना है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, जैसे आप टेबल ड्रॉ करोगे, आपकी चॉइस है, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इस वे से भी बनाओगे तो गलत नहीं होएगा। मैं हर बार इसी वे में बनाती हूँ और क्लैरिटी भी इसमें ज़्यादा आती है। OXYMU। देखो, फ्री हैंड से बनाना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना साथ साथ। टीयू बढ़ा, ठीक है, वो कहता कि टीयू बढ़ गया। अब टीयू मैक्सिमम कहाँ पे है? इधर है ना मैक्सिमम। ये पॉइंट हमारा क्या है? पी मान लो कि ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम है। यहां से ही एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहाँ से इस साइड ऐसे स्केल रखना अपना, जैसे मेरा तो बोर्ड है, यहाँ पे अपना स्केल रखना और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। तो इस पे हमने क्या दिखाना है? टीयू मैक्सिमम है, एमयू जीरो है। टीयू गिर रही है, एमयू नेगेटिव है। टीयू बढ़ रही है तो एमयू हमारी डिक्रीज हो रही है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पेपर में आपने डायग्राम को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। देखो, डायग्राम बना लिया, आपकी शीट चौड़ी होगी, ठीक है। तो इस साइड डायग्राम बना लेना, तो आप क्या लिखना? फिगर 1, फिगर 2। फिगर 1 की एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा? यूनिट्स। आपने जैसे एसएसटी में आप लिखते थे पूरी पूरी लाइंस, वैसे एक्सप्लेन नहीं करना होता, ना ही इतना टाइम होता। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारी? यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हमारी क्या है? टीयू, ठीक है। एट पॉइंट पी टीयू इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद
ऐसे लिख देना कि आफ्टर पॉइंट P TU is decreasing and before point P TU is our increasing. ठीक है, फिर सिमिलरली एट फिगर सेकेंड, एक्स एक्सिस यूनिट, वाई एक्सिस मार्जिन यूटिलिटी, सेम जैसे मैंने बताया ना वैसे छोटे छोटे बस ऐसे पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करना है, हमें पूरा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट में आएंगी क्रिटिसिजम्स। अब क्रिटिसिजम्स में जो आपने अजम्पशंस में लिखा था ना उसी का ही नेगेटिव बताना है कि जी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन तो होती नहीं है, असली में हमारी कार्डिनल यूटिलिटी तो पॉसिबल नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या था? कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। देन अब देखो कंक्लूजन जरूर दे के आना है हर क्वेश्चन में। 6 मार्क्स में तो आप डेफिनेटली कंक्लूजन दे के ही आना है। कंक्लूजन के स्पेशल नंबर होते हैं, इंट्रो के भी नंबर होते हैं, कंक्लूजन के भी नंबर होते हैं, क्योंकि टीचर ने चेक कंक्लूजन पे ही करना होता है। अब कंक्लूजन का क्या मतलब है कि जो आपने ऊपर कहानी लिखी है, सपोज कोई लो लिखा है तो आप क्या बता रहे हैं, तो आप लिखना फ्रॉम द above discussion we can conclude that। ठीक है, law of DMU states that, थोड़ी सी स्टोरी सी लिख देना एंड ये लिख देना कि ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि जो हमारे TU एंड MU के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंक्लूजन अच्छा सा लिख सकते हैं, एंड कंक्लूजन को पूरी थ्योरी में नहीं लिखना होता, ऐसी एक मतलब सीधा सा फ्लो चार्ट बना दो जिससे आपकी हाफ शीट भी कवर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं हमारा लॉ ऑफ DMU भी हो गया, देन व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया। देन मेरे अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। मैं रैंडमली ही टॉपिक करवा रही हूँ, मैं कोई प्री प्लान्ड नहीं हूँ कि मैंने यही टॉपिक करवाना है। ये मेरे हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके लिए एक ओवरव्यू वीडियो हो जाए। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है। सबसे पहले मार्केट क्या थी, याद है ना? ठीक है, मार्केट को थोड़ा रिमाइंड कर लेना। मार्केट वो जगह है, कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती। इकोनॉमिक्स में कोई फिजिकल प्लेस नहीं कह सकते, वो जगह है जहाँ पे सेलर एंड बायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? जहाँ पे बायर्स भी बहुत सारे हैं, सेलर्स भी बहुत सारे हैं, एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसके जो पेपर में फीचर्स पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन करना, फीचर्स में अब क्या क्या आएगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत सारे हैं। अगर एक आधा बंदा दुकान बंद भी कर दे तो भी प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर पूरी मार्केट की सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ, मैंने यहाँ पे पहले आएगा सेलर्स। मैंने सेलर्स की एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि अगर एक आधा सेलर बेचना बंद भी कर दे तो भी मार्केट की सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले भी बहुत सारे, अगर एक आधा बंदा तो खरीदना बंद भी कर दे तो भी मतलब खरीदने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम प्राइस होता है, सेम प्राइस होने की वजह से प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है कि सभी दुकानदारों के पास सेम प्राइस होता है, सेम ही चीज़ होती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई कभी भी आ सकता है एंड कभी भी छोड़ के जा सकता है। ठीक है, देन हमारी थी इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्राइस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, प्राइस टेक कर होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो प्राइस डिसाइड कौन करता है? हमारी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, एंड जो भी प्राइस डिसाइड होता है वही जो फर्में होती हैं उनको लेना पड़ता है। कई बार आपको ना ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
तो मैं माइक चेक कर रही थी कि पिछली बार भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें आवाज़ ही बंद हो गई थी। बड़ा मुश्किल है कि अगर आवाज़ बंद हो जाए तो दोबारा से शूट करना। देखो, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, डिमांड कर्व क्या होता है बताना। चलो आप मेरे को वैसे तो बता नहीं सकते, कमेंट कर देना। डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, सप्लाई कर्व की स्लोप क्या होती है। यहाँ पे मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई कर्व कट करके, तो जहाँ कट करती है वहीं ही प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो जैसे ये प्राइस है तो सभी परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी फर्म्स हैं बेचने वाली, उनको सभी को यही प्राइस रखना पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक करे हैं, उसके मैं नोट्स शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, लो के शेयर कर दूंगी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाएगा रफली कि हमने ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले करा हमने सेंटर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देन हमने करा हमारा ये वाला परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, एंड सेकंड टॉपिक था हमारा, कौन सा था सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो भी था मैं ध्यान से निकल गया, ठीक है। तो आज पहले ये तीनों टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रिवाइज करवाऊँ, सो दैट कि आपको इतना तो पता लग जाए कि हाँ जी हमने ये टॉपिक तो काफ़ी अच्छे से करके जाने। हाँ सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी था हमारा सेकंड टॉपिक। फर्स्ट था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी 4 मार्क्स में, लॉ ऑफ डीएमयू 6 मार्क्स में, परफेक्ट कंपटीशन 6 मार्क्स में। मैं ये जो बता रही हूँ ना, मैं मतलब तीर तुक्के से नहीं बता रही, मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बताई जा रही हूँ। इसमें शॉर्ट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन की ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ कि जितना मैं आपको मतलब फ्री में, मतलब जितना भी मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ तो उतना मेरे से पॉसिबल है, मैं कर रही हूँ। 2 मार्क्स अभी हम और करेंगे। ये वाली सीरीज टिल द एग्जाम तक आपकी ये डेली की सीरीज आएगी। 15 से 20 मिनट जितना भी मेरे से पॉसिबल हुआ आई विल शूट फॉर यू। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो मुझे, मोटिवेट करोगे और अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे को 3 टॉपिक याद आए, एकदम से मैंने रैंडमली करवा दिए। सेम रैंडमली ही हम कल करेंगे 2-3 टॉपिक अच्छे से, थोड़े कर लेंगे बट अच्छे से करना। पोच पोच पहले मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पेज पे सॉरी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पर। अगर आपने डिटेल देखना है तो आप मेरी रिवीजन वीडियो या फिर फुल फ्लैज वीडियो है वो देख लेना। ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के रिवीजन पर्पस के लिए ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, उसमें मैं नोट शेयर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।